नमो बुद्धाय। तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन। और हमारे पूज्य गुरु जी, हम अपने गुरु जी को भी सादर नमन और अभिवंदन करते हैं। हमारे भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने संसार में कड़ी तपस्या करके इस निर्मल धर्म को अवबोध किया, प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं सोचा था कि इस धर्म को प्राप्त करने के बाद अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि हमारे शास्त्रा ने सोचा हमने इतनी मेहनत करके इस धर्म को प्राप्त किया, यह धर्म दूसरे लोगों का जीवन भी सुधारेगा, इसलिए इस धर्म को लोगों तक पहुंचाया जाए। भगवान गौतम बुद्ध जी ने धर्म को प्राप्त करने के बाद अपने प्रज्ञा से, प्रज्ञा जिसे प्रज्ञा बोलते हैं, अपने प्रज्ञा से देखा क्या इस संसार में इस धर्म से बड़ा कोई धर्म है? क्या संसार में मुझसे भी बड़ा कोई ज्ञानी पुरुष है? भगवान गौतम बुद्ध जी ने प्रज्ञा से देखा, प्रज्ञा से देखा, तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को कोई नहीं मिला। भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपने उत्तम श्री सद्धर्म को अपना गुरु बनाया। गुरु बनाकर उस धर्म को भगवान बुद्ध ने सोचा कि आज समाज में, मानव संसार में लोग कितने दुख से जूझ रहे हैं। लोगों को अच्छा और बुरा के बारे में कोई ज्ञात नहीं है। क्यों नहीं इस निर्मल धर्म को इनके लोगों के जीवन में उतारा जाए। तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी का धर्म एक कमल के रूप से है, जैसे कमल का फूल होता है उसी के रूप से है। कैसे? जैसे कि अगर कमल का फूल पानी के अंदर रहता है तो खिलता नहीं है, उसी में सड़ गल कर खराब हो जाता है। और जो कमल का फूल अपनी पूरी ताकत के द्वारा पानी से ऊपर आता है तो वह बहुत अच्छे से खिलता है। उसी तरह हमारे भगवान गौतम बुद्ध जी का धर्म इसी तरह से है। भगवान गौतम बुद्ध जी ने बताया कि मानव के जीवन में, अगर मानव के जीवन में मानव को अच्छे और बुरे की ज्ञात हो, अच्छे और बुरे का ज्ञात हो, सही और गलत का ज्ञात हो, जो मन में सच्चा हो, मन से अच्छा हो, उसी को यह धर्म बहुत ही जल्दी ज्ञात होता है। और जो व्यक्ति को गलत की और सच की और अच्छे के बारे में जानता न हो, हमारा जीवन का मूल्य क्या हो यह नहीं जानता हो, उसका जीवन एक तरह से व्यर्थ में जाता रहे, उसे ये भी नहीं पता कि मेरा जीवन क्या है, उस व्यक्ति को यह धर्म जल्दी से ज्ञात नहीं होता है। तो भगवान गौतम बुद्ध जी ने इस धर्म में एक बहुत सारी अच्छी चीज़ बताई। वैसे भगवान गौतम बुद्ध जी की जो धर्म है उसमें जब कोई व्यक्ति धर्म को और धर्म के बारे में जानना शुरू कर देता है, उसका जीवन एकदम मनोमय हो जाता है। मतलब खुशियों से भरा, खुशियों से जीवन भरा, खुशियों से उसके जीवन में जो सभी लोग रहते हैं, परिवार के सब खुशियों से भरा अपना जीवन बिताते हैं। कुछ लोग बौद्ध धर्म में रहते हैं लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं। इसका कारण भी बहुत है,
क्योंकि लोगों को तथागत भगवान गौतम बुद्ध का धर्म सही से पढ़ने को नहीं मिला, सही से सीखने को नहीं मिला। लेकिन वो व्यक्ति पुण्यवान लोग हैं जो थोड़ा सा भी तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के बारे में जानते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी माँ को भगवान के रूप में क्यों बताया? क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने मानव को, अपने माँ को भगवान के स्वरूप क्यों बताई? क्योंकि माता एक ऐसी चीज़ है जो इस संसार में माँ के और भगवान के स्वरूप में रहती है। भगवान के उसको दर्जा मिलता है। तो ऐसी तरह से भगवान गौतम बुद्ध जी भिक्षु संघ को अपने उपदेश देकर लोगों के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोगों के मन की शांति के लिए, लोगों के जीवन के शांति के लिए, लोगों के चित्त के शांति के लिए धर्म की देशना करने का उपदेश देते हैं। आज हम बात करेंगे अपने भारत में, अपने समाज में आज के समय में माँ का कोई दर्जा नहीं है। बच्चे माँ को बेघर कर देते हैं। आज जानेंगे कि माँ क्या है। एक समय की बात है जब राजगिरी में एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। इसमें हम सीखेंगे बच्चे को जन्म मिलता है, माँ कैसे जन्म देती है और माँ अपने बच्चे को किस तरह से पाल पोस कर बड़ा करती है, और पिता किस तरह से अपने बच्चे को समाज में और अपने जीवन में किस तरह से बच्चे को किस तरह से पालन पोषण करते हैं। तो राजगीर में एक माँ एक अपने बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने से पहले माँ सोचती है, जब माँ गर्भवती होने के बाद माँ जानती है कि मेरे पेट में छोटा सा नन्हा सा बालक या बालिका इस संसार में कुछ महीने के बाद जन्म लेगी। माँ का चेहरा खुशी से उठ जाता है। जब बच्चा धीरे धीरे माँ के कोख में बड़ा होता है, माँ सोचती है मेरा छोटा सा नन्हा बालक अब कुछ पलों में, कुछ दिनों में इस संसार में आएगा। फिर हम उसको उंगली पकड़कर चलाना सिखाएंगे। उंगली पकड़कर बच्चे को चलाना सिखाएंगे। सोचो माँ कितने खुश, अपने मन में खुश रहकर बच्चे के बारे में सोच रही है। माँ जब गर्भवती होने के बाद, बच्चा पेट में आने के बाद, माँ कभी भी अपने पैरों से दौड़ती नहीं है, तेजी से भागती नहीं है, क्योंकि माँ जानती है मेरे बच्चे को अगर मैं भागूंगी, मैं दौड़ूंगी तो मेरे बच्चे को दुख पहुंचेगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे चलूंगी। और माँ कभी भी गर्म पानी नहीं पीती है। पानी पिएगी तो गर्म पानी थोड़ा ठंडा करके पिएगी। क्यों? क्योंकि गर्म पानी पीने से मेरे बच्चे को वह गर्म पानी से दिक्कत ना हो। देखो बच्चा अभी गर्भवती है, अभी मतलब पेट में ही है, लेकिन माँ का मन देखो, अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहती है, दुख नहीं देना चाहती है। इसी प्रकार से खाना खाती है माँ, तो खाना ज़्यादा नहीं खाती है, क्योंकि ज़्यादा खाने से बच्चे को दिक्कत ना हो। और सोचती है माँ, अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए तो माँ अपने मन को शांत करके माँ सोचती है हम किसी को गलत वचनों से, गलत शब्दों से
किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी मेरे पेट में है, उसको भी ये वचन जो हम गलत शब्दों से किसी को दुख पहुंचाएंगे इसके बारे में लगेगा, तो मेरा बच्चा भी जब इस संसार में आकर इस तरह से गुण उसके मन में भी अगर आएंगे तो संसार में कितना दुख पाएगा। तो ऐसे ही समय बढ़ता गया, समय बीतता गया। माँ अपने बच्चे की परवरिश करती रही अपने कोख में रख के। जब बच्चा पूरा 10 महीना हो जाता है, 10 महीना होने के बाद बच्चा इस संसार में आता है, जन्म लेता है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ ही जानती है क्या पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी पीड़ा झेल कर एक बच्चे को संसार में लाती है, जन्म देती है। जन्म देने के बाद माँ कितनी खुशी होती है। माँ अपने बच्चे का रूप देखकर, अपना बच्चे का चेहरा देखकर माँ का सारा दुख माँ भूल जाती है। मेरा बच्चा आ गया है संसार में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से माँ अपने मन को शांति देती है, अपने माँ को खुश करती है, अपने मन को खुश करती है। खुश करने के बाद बालक, वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। धीरे धीरे बड़ा होने के बाद माँ बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाती है। अपने हाथों से पहले तो माँ चेक करेगी कि इसमें ज़्यादा नमक तो नहीं है, ज़्यादा मिर्ची तो नहीं है जो बच्चे को कष्ट हो। माँ चेक करने के बाद बच्चे को खाना खिलाती है। बच्चा पेट भर के खाना खाने के बाद माँ को बहुत खुशी मिलती है, मेरे बेटे ने आज खाना खाया, अच्छे से भूखा नहीं है। जब माँ खुश होने के बाद बच्चे को अच्छे से खाना खिलाने के बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। पिता बच्चा को सिखाते हैं, बेटे तुमको इस संसार में ऐसे चलना चाहिए, अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का केवल नहीं संसार में सभी लोगों का मान सम्मान रखना चाहिए, प्रेम भाइयों बंधुओं का संबंध रखना चाहिए, प्रिय वचनों से बात करनी चाहिए, किसी दूसरे को दुख ना पहुँचे ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए। इस तरह से माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। जब बच्चा स्कूल जाने तक, मतलब 7 साल हो, 8 साल, 10 साल का हो जाने के बाद जब बच्चा स्कूल जाता है, माँ बच्चे को तैयार करके अच्छे से कपड़े पहनाकर और बच्चे को खाना खिलाकर बच्चे को स्कूल भेजती है। माँ सोचती है बच्चा स्कूल अगर छुट्टी होने के बाद अभी तक क्यों नहीं घर पहुँचा, क्या दिक्कत हुई है, क्या हो गया है मेरे बेटे को। लेकिन बेटा स्कूल में दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। बेटे को नहीं पता है कि माँ मुझे देख रही होगी कि मैं कब घर पहुँचूँ। बेटे को कुछ याद नहीं, बस बेटा अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ हंसती मजाक से खेल कूद रहा है। जब बच्चा लेट घर पहुंचता है तो माँ बहुत परेशान हो जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई होगी जो आज मेरा बेटा इतनी लेट आया घर पे। फिर बच्चे को पूछती है भूख तो नहीं लगी है, मैंने खाना बना लिया, खाना खाओ। बच्चे को खाना खिलाती है। माँ अपने इस शरीर को, दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो खून को दूध बनाकर बच्चे को पिलाए। माँ ऐसी चीज़ है, अपने पसीना को, खून को दूध बनाकर बच्चे को पिलाकर बच्चे को पोषण करती है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, माँ बहुत प्रसन्न होती है कि मेरा बेटा
पढ़ लिख कर कुछ बने, कुछ बनने के बाद जब हम बुढ़ापे पर आएं, जब हमारा बुढ़ापा हो जाए, तो बच्चा मुझे खुशी से मेरा ख्याल रखे। मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरी दवा वगैरह कराए। इस तरह से माँ के दिल में ये बात रहती है, लेकिन माँ बेटे से कहती नहीं है। तो इसी हिसाब से जैसे बच्चा बड़ा हुआ, खेल कूदा, स्कूल गया, पढ़ाई की, अच्छे से डिग्री को प्राप्त किया, खूब बड़ा हो गया, रुपए भी कमाने लगा, माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद सोचती है मेरा बेटा आज पढ़ाई करके नौकरी कर रहा है। माँ सोचती है बेटी की अब शादी करा दूँ, ताकि बहू भी आ जाएगी तो बेटा अपने माता पिता का ख्याल भी रखेगा। शादी होने के बाद कुछ दिन तो, कुछ पल तो काफ़ी अच्छे से गुजरते हैं। फिर बहू और माँ में, सास और माँ में झगड़ा शुरू होने लगता है। झगड़ा शुरू होने के बाद एक दूसरे में बहुत झगड़ा होता है, मार पीट, हर चीज़, गलत शब्दों से बात करना, गलत उच्चारणों से बात करना, इस तरह से होने लगती है। एक दिन की बात बताते हैं, जब भगवान गौतम बुद्ध जी के समय में भगवान गौतम बुद्ध जी ने बताया था उनके दूसरे जन्म की कहानी, कि तुम्हारे जन्म में तुमने क्या किया था, इसलिए तुमको इस तरह से जन्म मिला है। तो उस समय में एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति की शादी हो गई। शादी होने के बाद वह अपनी माँ को और अपने बहू, अपने पत्नी, माँ, पिता, दोनों लोग, तीनों लोग साथ में रहते थे एक रूम में, एक मतलब घर पे। तो ऐसे रहने के बाद उसकी पत्नी सोचने लगी ये मुझे बहुत दिक्कत करती है, मैं अकेला रहना पसंद करेंगे, इनकी माँ को किसी भी कारण से या फिर झगड़ा करके घर से बाहर निकाल दें। तो पति आया, पति से बोला, पत्नी बोली आपकी माँ मुझसे ये कह रही थी, वो कह रही थी, आपकी माँ ने मुझे डांटा, आपकी माँ ने ये किया, वो किया। बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि अभी मैं माँ से कहूँगी तो माँ मेरी बात नहीं मानेगी, इसीलिए तुम शांत रहो, शाम को कुछ करते हैं। तो उसी शाम को उसकी पत्नी की माँ भी घर आती है। घर आने के बाद अब दोनों लोगों की चारपाई एक साइड में रख कर उन लोगों को सोने के लिए मतलब बिस्तर लगा दिया और खाना ना खिलाकर अपनी माँ से भी बोला माँ यहाँ पे सो जाओ, और अपनी सासू माँ को भी बोला माँ आप भी यहाँ सो जाओ। तो ऐसे बोलकर अपने पति से गई, पति से बोला कि मैंने माँ को और सासू माँ को तो उनको चारपाई पर लेटा दिया। तो एक जो चारपाई थी उस पर माँ, उसके क्या पिता ने, बेटे ने उस चारपाई पर खूब बड़ी रस्सी लेकर उसके जो चारपाई के चार पैर होते ना, उसमें गांठ लगाकर सड़क मतलब घर से बाहर एक पहाड़ था ना, तो वहाँ तक खींच के ले गया। ले जाने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि जब माँ सो जाए तो यह जो रस्सी है इससे खींचकर माँ को पहाड़ों से नीचे गिरा देंगे। तो ऐसे कहकर सास और जो बेटे की माँ थी उन दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत करके आप कैसे हैं, हाल चाल पूछने लगे। हाल चाल पूछने के बाद किसी तरह से चारपाई मतलब सासू माँ और उनकी जो बेटे की माँ थी वो एक दूसरों ने अपनी चारपाई को चेंज कर लिया। मतलब उन्होंने कहा तुम इस पर सो जाओ, मैं इस पर सो जाती हूँ। तो जिस पर जो बहुत बड़ी रस्सी से जो चारपाई के पैर बांध रखे थे उस पर उस पत्नी की माँ सो गई।
तो उन्होंने रात में देखा नहीं, चारपाई को पकड़ा, खींचा और पत्थर जो पहाड़ था उसके नीचे फेंक दिया। सुबह देखा, अरे सासू माँ तो यहाँ लेटी हैं। फिर उस चारपाई पे कौन था? अरे मेरी माँ, अब मैं क्या करूं, माँ तो मर गई होगी। तो इस तरह से रोने लगी, रोने लगी और फिर सोचने लगी कि बताओ, मारना चाहते थे किसी और को, मर गया कोई और। बहुत रोने लगी। माँ ने समझाया, बेटे की माँ ने समझाया, जब तुम दूसरे की माँ के साथ इस तरह से व्यवहार करती हो, जब खुद की माँ की डेथ हो जाने के बाद तुम्हारे ही गुनाहों से, तुम्हारे ही कर्म से तो तुमको दुख हो रहा है, क्या दूसरे की माँ माँ नहीं होती है? इस तरह से समझाया। तो ऐसा कभी कभी गलत काम हो जाते हैं, लेकिन गलत काम होने के बाद ही उनको समझ में आती है, लेकिन जो हो गया उसको वापस नहीं ला सकते हैं। माँ की डेथ हो गई, माँ को जिंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना जीवन संवार सकते हैं। तो इस तरह से इधर माँ ने अपने बच्चे की शादी कराई। शादी कराने के पास कुछ समय तक, कुछ हफ्ते तक, कुछ महीने तक बहुत आराम से रहे, खेले कूदे, साथ खाना खाया, साथ बातचीत की, साथ सोए, सासू माँ की मदद की, पैर दबाए, हर चीज़। जब सासू माँ बीमार हो गई, बीमार होने के बाद शरीर इतना कमज़ोर हो गया, वो माँ अपने शरीर से लड़ने लगी, शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि उनको चलने में दिक्कत होने लगी, आने जाने में दिक्कत होने लगी। तो अब बहू एक सहारा थी, बेटा एक सहारा था, तो दोनों लोग ही सहारे थे माँ का। क्योंकि माँ जानती हमने अपने बेटे को छोटे से कितने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, नौकरी करी, बच्चे को हर चीज़ समझाई, उंगली पकड़कर चलाना सिखाया और हाथ में पेन देकर, पेंसिल देकर लिखना सिखाया, ताकि जब हम अपने बुढ़ापे पर, अवध अवस्था में, हमारा बेटा मेरा साथ दे। इसलिए तो जब ऐसे तरह से पत्नी उनकी परेशान होने लगी कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा नहीं कर सकती हूँ, अब बहुत हो गया, कुछ करो अपनी माँ का, बाहर निकाल दो घर से। इस तरह से आपस में झगड़ा होने लगा और बेटा देखो अपनी पत्नी की सुन रहा है, माँ की नहीं सुन रहा है, क्योंकि माँ ने ही उसको इस संसार में लाई, इस संसार में रहना सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज वो माँ को गलत शब्दों से माँ का दिल दुखा रहा है, माँ की बात नहीं मान रहा है, माँ पर क्रोध हो रहा है। देखो जमाने की बात, वह अपनी माँ पर क्रोध हो रहा है, माँ की बात नहीं सुन रहा है, माँ की बात नहीं मान रहा है। माँ ने नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह से मुझसे बात करेगा। तो दोनों में झगड़ा होने लगा। बच्चे ने माँ और पिता को घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को भिखारी बना दिया। अपने पत्नी के साथ अपनी पत्नी की बात मानकर उसने देखा नहीं पत्नी सच बोल रही है या फिर झूठ। पत्नी का एक धर्म होता है, जैसे मेरी माँ है उसी तरह से मेरी सासू माँ है, इसलिए उनका जीवन का पालन पोषण करना मेरी एक जिम्मेदारी रहती है। माँ का हमेशा आशीर्वाद पुता पर रहता है, बेटा पर रहता है, ताकि बेटा अपने हर कामों में सफल रहे। जब माँ का आशीर्वाद बेटा से दूर हो जाए, बेटा कोई भी मंदिर में जाकर कितनी भी पूजा करे कि मुझे ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब व्यक्ति को अपना माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता है तो फिर मंदिर में जाकर पूजा कर कर घंटा हिलाकर कोई फायदा नहीं है। इसलिए माँ, भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है कि जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करेगा, माँ का मान सम्मान रखेगा,
उसे किसी भी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे हर चीज़ माँ के आशीर्वाद से प्राप्त होगी। तो इस तरह से उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, अपनी आंखों के सामने माँ को भिखारी बना दिया। माँ दर बदर भटकती रही। माँ सोचने लगी, जब मेरे बेटे ने मेरा पालन पोषण नहीं किया इस उम्र में, तो कोई और हमारा क्यों पालन पोषण करेगा। माँ इस तरह से भटकते भटकते भटकते, माता पिता दोनों भटकते भटकते एक दिन संसार से डेथ हो गई, मर गए। अब कभी सामने नहीं आएंगे, अब कभी नहीं अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारेंगे, अब कभी नहीं अपने पत्नी को पत्नी कहकर, बहू कहकर पुकारेंगे, क्योंकि चले गए। लेकिन जो उनके पुत्र ने उनके साथ व्यवहार किया है, जो उन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म की जो गठरी बना कर रखी है, ये कर्म बेटे को कभी भी सुख नहीं देगी, सुख नहीं दिलाएगी। इस जीवन में भी वो कर्म आएंगे। कर्म का एक परिभाषा यही है, जो तुम करोगे, जो तुम करोगे तुम्हारे जीवन में वही आएगा आगे। तुम आज गलत कर रहे हो, तो तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो वह गलत तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिखेगा। तो इस तरह से व्यक्ति ने इस तरह से किया, तो उनके बेटे के पुत्र भी हुए। पुत्र होने के बाद पुत्र देखते रहे कि मेरे पिता हमारी दादी के साथ, हमारी दादा के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, क्यों। लेकिन बेटे को नहीं पता था कि आगे जाकर हमारे बेटे भी होंगे और वो हमसे कैसे बर्ताव करेंगे पता नहीं। लेकिन बेटे, जब उनके भी बेटे बड़े हुए, तब उनको अवबोध हुआ कि काश हम अपने माँ को, हम अपने पिता की आज सेवा करते, तो आज हमारे ये बच्चे मुझे इस तरह से बर्ताव नहीं करते, मुझसे इस तरह से बात नहीं करते। मुझे भी, मैंने अपनी माँ को तरसाया, पिता को तरसाया, उसी तरह से हमारे बेटे मुझे तरसा रहे। क्यों? क्योंकि बच्चों ने अपने आँखों से देखा, अपने कानों से सुना। जो तुम अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे पुत्र ने भी तुम्हारे साथ वही किया है। जब तुम इस संसार से यह जीवन छोड़कर जाओगे, जाने के बाद तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। जन्म होने के बाद तुम्हें माता पिता की कभी भी खुशियाँ नहीं मिल पाएंगी। तुम दर ब दर भटकते रहोगे। यही बुरे कर्म कहते हैं, इन्हीं बुरे कर्म कहते हैं, इन्हीं नरक की उत्पत्ति कहते हैं। नरक की उत्पत्ति कोई अच्छा सा लोक नहीं है जिसमें तुम अच्छे से रहो, अच्छे से, और उसके बाद तुम्हें दुख मिले, नहीं। जो व्यक्ति करता है वही मिलता है। हमारे भगवान गौतम बुद्ध जी एक सूत्र में देशना करते, माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य संगो अनाकुलाचकम मंता एतं मंगलमुत्तमं। जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता की देखभाल करता है, अपने माता पिता को प्यार से रखता है, अपने माता पिता की हर सेवा करता है, उस व्यक्ति को किसी के दूसरे के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। उसका जीवन खुद ही मंगल में हो जाएगा, क्योंकि वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। इसलिए तो इस तरह से हमको चीज़ सीखने मिलती है, कहाँ से? धर्म से। तो हमारे जीवन में धर्म का होना जरूरी नहीं है क्या? जरूरी है। जब व्यक्ति को धर्म मिलता है तभी उसे सही और गलत की ज्ञान होता है, और धर्म के अनुसार ही व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है। हम आपको छोटा एक उदाहरण बताते हैं। जब माँ हमको छोटे पर खाना खिलाती है, दूध पिलाती है, उंगली पकड़कर चलती है, वही अवस्था
हमको भी मिलती है। कब? जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तब। जब उनका शरीर काम नहीं करता है तब हम अपने हाथों से प्यार से माता को खाना खिला सकते हैं। छोटी वाली अवस्था मिली है ना, जो हमको छोटे पर हमें माता पिता ने खिलाया खाना, उसी तरह से हम बड़े हो गए, हमारे माता पिता आज अपने शरीर से लड़ रहे हैं, हम अपने माता पिता को अपने प्यार से हाथों से खाना खिलाएं, अपने हाथों से माता पिता को नहलाएं, अपने हाथों से माता पिता के कपड़े धुलें। कितनी मन को शांति मिलती है। माँ को भी कितने मन की शांति मिलती होगी। आज लोग माँ से बुरे शब्दों में तू करके बात करती है, तू क्या जाने, तू हमसे ऐसे मत बोल, ऐसे करके माँ से बोलती है। ये वचन, ये शब्द माँ को कितना दुख देते होंगे। आज मेरा बेटा मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध ने ये श्री सद्धर्म उत्तम मंगल हम लोगों के लिए देशना किया। क्यों? क्योंकि माता पिता का आप सम्मान करो, माता पिता को प्यार से रखो। माता पिता ही भगवान के रूप होते हैं। जब तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धर्म के बारे में आप जानेंगे तो इस धर्म में बहुत प्यारी प्यारी, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत माता के बारे में बातें, पिता के बारे में, दादी के बारे में, हमारे जीवन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत सारे। जब इन बातों में आप, ये बातें आपको मिलेंगी तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका मन शांति का प्रभाव ढूंढेगा, शांति ढूंढेगा। तो इस मन को जब शांति मिलेगी तो मन कभी भी दुख नहीं होगा, तो हमारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। कष्ट नहीं आएगा मतलब मन को शांति मिल रही है, हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंच रहा है। हम अपने मन में मेडिटेशन करके अपने प्रज्ञा को बढ़ा रहे हैं, अच्छी सी चीज़ जान रहे हैं, सीख रहे हैं। वही जीवन उत्तम मंगलमय होता है। तो हम लोग आज जो भी इस वीडियो को देखें, कृपया करके वो अपनी माँ को आज से, अभी से प्यार देना शुरू कर दे। क्योंकि माँ हमेशा चाहती है कि मेरा बेटा मुझसे प्यार से बात करे, मुझे भी खाना खिलाए, मेरे भी कपड़े धुले। जैसे कि माँ छोटे पर बच्चे की कार्य करती है। इसीलिए हम लोग, सभी लोग जो भी अपने माँ से प्यार करता है, सभी लोग अपने माँ की सेवा करें। ये धर्म एक ऐसा धर्म है, जब मानव के जीवन में आ जाता है तो उसकी खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। इसीलिए इस धर्म को देशना करने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने श्रावक संघ का निर्माण किया। देखो, भगवान बुद्ध ने श्रावक संघ का निर्माण किया और श्रावक संघ से धर्म सिखाकर कहा, जाओ लोगों की मदद करो, लोगों को यह उत्तम धर्म की देशना करो। भगवान बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का अनुगमन करके आर्य अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त करके इस धर्म को, इस निर्मल बुद्ध धर्म को सीखकर हम सब के लिए देशना की। हमें सब के लिए संसार से मुक्ति पाने के लिए देशना की। मुक्ति पाना कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई आसान नहीं है। जब व्यक्ति 2 मिनट के लिए मन को शांत नहीं कर सकता है, मुक्ति पाने के लिए कितनी उसको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध ने श्रावक संघ बनाए, भिक्षु संघ बनाया। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे कि भारत में लोग इस तरह से चीबर देखने के बाद सोचते हैं कि कौन है, क्या भेष है इनका, चोला कहते हैं ना, क्या चोला है, इस तरह से। लेकिन लोगों को नहीं पता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने इसी तरह से भिक्षु संघ बनाया था और भिक्षु संघ ही आज लोगों को जीवन सिखा रही है।
भगवान गौतम बुद्ध जी का धर्म को इस संसार में जीवमान कर रही है, जीवित कर रही है ये भिक्षु संघ। ये भिक्षु संघ खुद भी धर्म को सीख रहे हैं और जितना सीख लेते हैं उसी के माध्यम से लोगों को भी सिखा रहे हैं। कितना निर्मल धर्म है। लोग इस चीवर को क्यों इतना उत्तम माना जाता है? क्योंकि लोग अपने जीवन में हर समय हर वक्त कोई प्रोग्राम हो तो नए नए कपड़े पहनते हैं, चेंज करते रहते हैं। लेकिन भिक्षु संघों को क्या है? एक चीवर, उसको धारण करके मन में शांति लाकर भगवान गौतम बुद्ध